और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा प्राइम एट 4 का, जिसमें आपको प्राइम टाइम के हर एक न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज मिलती है। आज क्या है इसमें खास, पहले उस पर एक निगाह। आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में हिंदू गर्ल्स पर हमला, गजवाए हिंद वाला जिहाद, इजराइल पर गिरे बारूदी गोले, ईरान पर कब बरसने वाले हैं तबाही के शोले, क्या है अंदेशा, ये आपके सामने रखूंगा। उदयपुर में तेंदुए से हाहाकार, आदमखोर ने किया 7वां शिकार, क्या पकड़ा जाएगा ये आदमखोर। तमाम लोग आसपास जो वहां रह रहे हैं दहशत में हैं। प्राइम एट 4 आपको बताएगा क्या होने वाला है आगे। और काशी में साईं की प्रतिमा पर क्यों मचा है बवाल। न सिर्फ काशी में, अब पूरे उत्तर प्रदेश में साईं बाबा को लेकर क्या हो रही है बात, क्या है संतों के सवाल, आपके सामने रखूंगा प्राइम एट 4 में। वाराणसी से जहां मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने को लेकर काशी के संतों का बड़ा बयान सामने आया है। साईं की मूर्ति हटाने को लेकर काशी के संतों का समर्थन में बयान आया है। साईं कोई संत या महापुरुष नहीं है। स्वामी बालक दास ने कहा, कुछ लोगों ने लालच की वजह से मंदिरों में ये मूर्ति लगाई। बॉलीवुड फिल्मों में साईं का महिमा मंडन किया गया और उसके बाद एक चलन सा बन गया। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास जी महाराज ने आगे कहा कि साईं हमारे शास्त्रों में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है और आने वाले समय में पूरे देश से साईं की मूर्ति को हटाया जाएगा। वर्तमान में है जितने संत हैं सब इसका विरोध करते हैं। अब क्योंकि पब्लिक की आस्था थी, इसलिए ज्यादा पब्लिक से विरोध करना उचित नहीं समझा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संतों के अधीन रहता है, जो संतों से सन्निकट रहता है, वो इस प्रकार की कार्य नहीं करते, वो साईं को नहीं मानते हैं। साईं बाबा की मूर्ति का विवाद सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान में भी साईं की मूर्ति हटाने पर लोगों ने अपनी मांग रखनी सामने शुरू कर दी है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना करते हुए भी कुछ लोग हैं। आप देखिए यहाँ साईं बाबा के मंदिर में ये शिवालय भी है जिसमें भगवान शिव को पानी अर्पित किया जा रहा है, बेलपत्र के ऊपर पानी डाला जा रहा है, जल अर्पण किया जा रहा है। यहाँ इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप यहाँ पूजा करने आए हैं, क्या लगता है साईं बाबा का भी मंदिर है यहाँ पे? सर साईं बाबा का मंदिर तो है, पर ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि ये मंदिर यहाँ पर है। कुछ लोगों की आस्थाओं के चक्कर में एक किसी मोमडन की मूर्ति हमारे यहाँ मंदिर के अंदर लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा दुखद विषय है और कुछ नहीं। मैं इस चीज को पहले नहीं मानता था, चलो ठीक है, पर जो राम भद्राचार्य जो हमारे जगत गुरु है, उन्होंने जब इस राम मंदिर के लिए इन्होंने कितने वो सबूत पेश किए थे कोर्ट में, वो बंदा इनके लिए खुले तौर पे उनकी जो विरोध कर रहा है। और इनके अलावा जो अपने दूसरे भी जो शंकराचार्य है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। साधु संतों के अपमान पर बाबा बागेश्वर भड़क गए हैं। हिंदुओं के दिमाग में बातें भरी जा रही हैं। कोई मुसलमान मौलवी का अपमान नहीं करता। हवस का पुजारी सुना, हवस का मौलवी क्यों नहीं सुना कभी कहावत में भी। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा। मुंबई, ये खबर, बाढ़ के पानी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सभी एयरफोर्स और आर्मी के जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पानी में लैंडिंग के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर राहत सामग्री बांटने के लिए गया था और उसी दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद यह फैसला लेना पड़ा कि अब बाढ़ के पानी में ही हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि इस समय नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पानी एक साथ छोड़ा गया है, बिहार में बाढ़ वाले हालात हैं। बहुत बड़ा इलाका, लाखों की आबादी इस समय प्रभावित है। उनके बीच में राहत सामग्री बांटने के लिए एयरफोर्स और आर्मी इस समय काम कर रहे हैं। और उसी समय ये तकनीकी खराबी उस हेलीकॉप्टर में जो राहत सामग्री बांट रहा था और उसको लैंडिंग कराना पड़ा फिर बाढ़ के पानी में ही। उसी समय की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। एट 4 में बेंगलुरु में एक शख्स ने बस कंडक्टर पर हमला बोल दिया। चाकू से बस कंडक्टर पर कई वार किए। कंडक्टर ने बस के गेट पर खड़े होने से मना किया था और इस पर वो व्यक्ति इतना नाराज हो गया कि उसने कंडक्टर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस युवक को कंडक्टर ने बस चलने पर गेट से अलग होकर
खड़े होने के लिए कहा और इतने में उस शख्स को इतना गुस्सा आ गया कि उसने चाकू निकाला और कंडक्टर के पेट में वार करने शुरू कर दिए। काफी देर तक वो बस में यूं ही चाकू लेकर घूमता रहा। उसकी इस हरकत से वहां बैठे लोगों में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। आरोपी को कुछ ही दिन पहले एक बीपीओ से नौकरी से निकाला गया है। गरबा का आयोजन होने वाला है, इसे लेकर माहौल भी बनने लगा है। कुछ माहौल गरबा की फाइनल राउंड की तैयारियों से बना है, तो उससे ज्यादा माहौल गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर दिए जा रहे बयानों से बना हुआ है। गरबा में एंट्री के लिए नया सुझाव आया है। गरबा पंडालों में एंट्री से पहले कराया जाए वाराह पूजन। भोपाल के हिंदूवादी संगठन ने ये सुझाव दिया है। कहा है वाराह पूजन के बाद ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। गरबा पंडालों के प्रवेश द्वार पर वाराह की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। गरबा में आने वाले हर एक शख्स को पंचगव्य भी दिया जाना चाहिए। गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि वाराह अवतार की पूजन कराकर और अंदर प्रवेश दिया जाए। साथ ही पंचगव्य का पान कराया जाए, जिसमें पंचगव्य में गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये मिलाकर पंचगव्य बनता है, जिसे कि पान करने से मन पूर्णतः शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पंचगव्य का पान कोई भी विधर्मी नहीं करेगा, जो धर्मार्थी होगा वही करेगा। उसका पान कराकर गरबों में प्रवेश दिया जाए। और गरबा पंडालों में गोमूत्र का छिड़काव होगा। गरबा आयोजन पर विश्व हिंदू परिषद के नेता का बयान। गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए गोमूत्र का छिड़काव होगा। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पंडालों में गोमूत्र का छिड़काव करेंगे। और नवरात्रि के समय में साचर चौक के अंदर ऐसे भी नवरात्रि में गौमूत्र का छंटकाव होता है। तो हमारा मानना है अगर आधार कार्ड भी अगर नकली बना लिए हो गए तो गौमूत्र के छंटकाव के हिसाब से ये विधर्मी घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आयोजकों के साथ बात करके अपने जहां पर गेट की एंट्री है, मेन गेट की, वहां गौमूत्र का छंटकाव हो, ऐसा प्रयत्न करेंगे। और राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर है। आदमखोर के आतंक के बाद एक्शन में है प्रशासन। आदमखोर तेंदुए को शूट करने के लिए जगह जगह शूटर्स तैनात किए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा शूटर्स तैनात हुए हैं। आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के संदर्भ में आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब जिहाद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बयान पर सियासत तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के लव जिहाद वाले बयान पर हंगामा हो रहा है। विपक्षी दलों ने फडणवीस के बयान पर ऐतराज जताया है। एनसीपी शरद गुट ने कहा है कि गुजरात का फॉर्मूला महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। तो ये जो गुजरात का स्टाइल है ना, गुजरात में काम करता होगा, महाराष्ट्र में नहीं होता। महाराष्ट्र में संतों के विचार बहुत स्ट्रांग है लोगों के मन में, और शिवशाहू फुले अम्बेडकर, पुनश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे का जो विचार है वो बहुत जबरदस्त लोगों के मन में। ये दो द्वेष बीजेपी यहाँ पे फैलाने का ट्राई कर रही है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। When 30,000-40,000 or plus people are going to attend the Coldplay concert happening in January mid, there requires a lot of police bandobast, traffic control, regulations and logistics, and therefore all these organizers will have to be working definitely with different government departments including the police. भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है। यूपी में लव जिहाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। आलिम ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को फांसा। प्यार के जाल में फंसाकर कई बार रेप किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया। पुलिस की पुख्ता पैरवी से आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। लव जिहाद के केस में बरेली कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है। लव जिहाद से अवैध धर्मांतरण का मामला चल रहा है। कोर्ट ने कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात बनाने की साजिश रची जा रही है।
ये बड़ी खबर पटना से। प्रशांत किशोर ने लॉन्च की है नई पार्टी। पटना में जन स्वराज की लॉन्चिंग हुई। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में मेगा कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे। आप जानते हैं प्रशांत किशोर, जो कि अभी तक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अपनी पहचान रखते रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, जन स्वराज पार्टी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पटना आप देख रहे हैं ये, जहां पर बड़ी तादाद में लॉन्चिंग के वक्त लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन 10 साल पूरे हुए इसके, और इसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सामने आया है। स्वच्छ भारत को देशवासियों ने अपना निजी मिशन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के खास मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। आज इस मिशन को 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ा और इस मिशन के साथ लाखों लाख लोग जुड़ते चले गए। किसी ने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनवाया, तो किसी फौजी ने अपनी पेंशन स्वच्छ भारत मिशन के साथ इस अभियान के लिए लगा दी। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में जेपी नड्डा ने अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज भी इस अभियान में शामिल दिखाई दी। लोगों के बीच में स्वच्छता को लेकर जागरण और हर एक की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान चलाया गया। और पोरबंदर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बापू को श्रद्धांजलि दी और साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। कांग्रेस ने बीजेपी के सफाई अभियान को नौटंकी करार दिया। स्वस्थ भारत यानी सशक्त भारत। तो सशक्त भारत के लिए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इस मुहिम को एकदम जमीन पर साबुत तरीके से, मजबूत तरीके से लाने के लिए स्वच्छता अभियान में जुड़िए और श्रमदान करिए। बीजेपी केवल दिखावे का काम करती है और वो, मैं यही कहना चाहूंगा कि वो केवल दिखावटी काम करती है और मैं समझता हूं कि उनका कहीं पर भी स्वच्छता से कोई काम नहीं है। केवल फोटो खिंचवाना और केवल एक फोटो सेशन हो जाए, एक इवेंट है, बाकी उनके लिए कुछ नहीं है। पर दिल्ली के सीएम का बीजेपी पर हमला, लेकिन उससे पहले देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने क्या कहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मौलाना कल्बे जवाद ने चुनावी स्टंट करार दिया है। मौलाना कल्बे जवाद ने निशिकांत दुबे के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सब आईएसआई एजेंट हैं तो 25 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लो। कल्बे जवाद का दावा है कि मुस्लिमों का हिंदू मंदिर पर कोई कब्जा नहीं, बल्कि सैकड़ों मंदिर मुस्लिमों की जमीन पर बने हुए हैं और उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप है कि आजादी के बाद खादी की लंबे समय तक उपेक्षा हुई और जब पीएम मोदी 2014 में आए तो उन्होंने खादी फॉर नेशन, फॉर फैशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का नारा दिया। नड्डा के मुताबिक इस वजह से खादी को बढ़ावा मिला है। नड्डा ने कहा कि खादी ने आजादी के लिए देशवासियों को एकजुट किया था, लेकिन बाद में इसे नजरअंदाज किया गया। गांधी जयंती पर आतिशी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर और मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तानाशाही के दौर में संघर्ष पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। गांधी जी न्याय के लिए संघर्ष करने का तरीका सिखाकर गए। आतिशी ने कहा, बापू के सत्य और अहिंसा के सामने तानाशाह हुकूमत को भी झुकना पड़ा था। आज भी तानाशाही के खिलाफ हर लड़ाई में बापू का सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे बड़ी ताकत। आज के इस तानाशाही के दौर में जो गांधी जी के सत्याग्रह का तरीका है, जो गांधी जी ने न्याय के लिए, सत्य के लिए जो संघर्ष करने का तरीका दिखाया, मुझे लगता है कि वो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।